जय श्री श्याम मित्रों, आज एक बड़ा अच्छा प्रसंग आपके सामने लेके आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक प्रसंग के बारे में हम बात करेंगे और बड़ा अद्भुत प्रसंग है और बड़ा मार्मिक प्रसंग है। बात कर रहा हूं अगेन रामचरितमानस की, और आज मैं बात करने वाला हूं रामचरितमानस में वन देवी की। वन देवी का क्या रोल रहा है पूरे वनवास के दौरान भगवान श्री राम के साथ, और एक ऐसे प्रसंग की बात करने वाला हूं जो वन देवी और भगवान श्री राम के बीच में हुआ था। जब आप उसको सुनते हैं, जब आप उसके बारे में महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कितना मार्मिक रहा होगा वो क्षण जब ये संवाद हुआ होगा। रामचरितमानस आपने अलग अलग तरीके से पढ़ी है, अलग अलग तरीके से आपने वीडियोस में देखी है, अलग अलग तरीके से आपने सुनी है। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, और जब तुलसीदास जी की बात आती है तो उनकी लेखनी अद्भुत है। जब उनकी चौपाइयां, उनके दोहे, उनके सोरठे, उनके छंद सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, अद्भुत मजा आता है। और उन्होंने मार्मिक बात भी बड़ी सरलता से कही है। कोई ऐसी बात जो दिल को लगने वाली है, यानी कि बुरी लग सकती है, वो भी बड़ी सॉफ्ट तरीके से रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कही है। आज बात करने वाले हैं ऐसे ही एक प्रसंग को लेके कि रामचरितमानस में जो दिया गया है, जो तुलसी बाबा ने लिखा हुआ है, और तुलसीदास जी की जो कथनी है जो उन्होंने लिखी है उसमें कलम के द्वारा, उसके द्वारा जब वो संवाद हुआ है तो राम और वन देवी के बीच में जब जो संवाद हुआ है उसमें क्या ऐसी बात रही जो अद्भुत है। जब भगवान श्री राम पहुंचते हैं वन में और जाकर एक जगह विश्राम करते हैं, और आपने सुना होगा कि जब वो पार करके नदी को, है ना, और पहुंच जाते हैं और उनको कई लोग हेल्प करते हैं, रास्ते में बहुत सारी ऐसी राज्य पड़ते हैं जो उनकी सहायता करते हैं, लेकिन वो सहायता केवल बाहरी होती है। वो किसी के घर, किसी के राज्य में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उस समय पर वो वनवास में होते हैं, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी भगवान श्री राम नहीं जाते। अब बात करते हैं कि जब वो विश्राम करते हैं तो बंदे भी वहां आती हैं, और बंदे भी आती हैं जस्ट उस चीज से पहले, उस प्रकरण से पहले, जब भरत अपनी पूरी सेना, अपनी माता, अपने सास, अपने ससुर और उन सबको लेके पहुंचते हैं भगवान श्री राम को वापस लेने के लिए, जहां पर खड़ाऊ लेके वापस आते हैं। उस प्रसंग होने से जस्ट पहले की ये कहानी है कि बंदे भी आती हैं और कहती हैं, प्रभु आप जब आए हैं मेरे वन में, मेरे यहां पर आए हैं, आप एज ए गेस्ट हैं आप मेरे, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं। आपने, हो सकता है अनजाने में कष्ट आपको हुए हों, मेरे कंकड़ पत्थर लगे हों आपको, कांटे लगे हों आपको, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप इतने वर्षों तक वन में रहेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूं। भगवान श्री राम ने बड़े सरल शब्दों में कहा है। भगवान श्री राम ने यह कहा है कि माता, यदि आप कर सकती हैं तो मुझे, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल सेवा करने आया हूं वन में। यह मेरा वनवास नहीं है, सेवा है मेरी। मुझे मेरे पिता ने एक कार्य दिया है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं आया हूं। भगवान श्री राम ने कभी नहीं माना कि उनको वनवास हुआ है। भगवान श्री राम ने, न माता सीता ने, न लक्ष्मण जी ने कभी यह माना कि उनको वनवास हुआ है। भगवान श्री राम माता के साथ जब वन के लिए निकले तो लक्ष्मण का केवल एक ही प्रण था, उनको यह नहीं था कि मैं वनवास जा रहा हूं, मुझे अपने भैया के चरणों की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा तो यही जीवन का उद्देश्य है। तो यहां पर मार्मिक प्रसंग जब आता है कि बंदे भी कहती हैं कि भगवान आप तो यहां तक आ गए, आपके पैरों में कंकड़ पत्थर लगे हुए हैं, मैं क्या सहायता कर दूं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि माता, मेरे को कोई सहायता नहीं चाहिए। यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो जितने रास्ते में चल के आया हूं अपनी अयोध्या से यहां तक, उस रास्ते के कंकड़ पत्थर और जो आपके कांटे लगे होते हैं वो कांटे हटा दीजिए। तो माता कहती है बंदे भी कि आप कैसी अद्भुत बात कर रहे हैं प्रभु, कि आपके कहने से मैं सारे कंकड़ पत्थर कांटे तो हटा दूंगी, लेकिन जिस पथ से आप चल के आ गए और आपने उनको झेला है, आपके पैरों में कंकड़ पत्थर भी लगे और कांटे भी लगे, आपने अपने लिए तो नहीं हटवा रहे, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिस जगह से आप चल के यहां तक आए हैं उस रास्ते के कंकड़ पत्थर हटा दीजिए। तो भगवान ने केवल एक शब्द में एक बात कही कि हे देवी, जिस रास्ते से मैं चल के आया हूं मुझे मालूम है मेरा भरत इसी रास्ते से आएगा,
और मैं नहीं चाहता कि भरत जब मुझसे मिलने आए तो उसको उसके पैरों में कंकड़ पत्थर या उसको कोई भी कांटा चुभे। तो बंदे भी कहती हैं कि प्रभु, जो अयोध्या का राजा है आज, क्या वो इतना कमजोर है कि उसको कंकड़ पत्थर विचलित कर देंगे और वो उनको झेल नहीं पाएगा, उसके दर्द को नहीं झेल पाएगा? क्या आपका भाई इतना कमजोर है? क्या पूरे वर्ष, भारतवर्ष की बात करें या अखंड भारत की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, जिसका राजा भरत है, वो इसको नहीं झेल पाएगा? तो भगवान श्री राम फिर कहते हैं एक बार कि माता, वो नहीं झेल पाएगा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेरा भरत उन कंकड़ पत्थर और कांटों पर चलकर आएगा तो उसकी आंखों में से आंसू बंद नहीं होगा, अश्रुधारा बहने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसको एहसास होगा कि मेरा राम, मेरा भाई, मेरा बड़ा, मेरा प्रभु इसी रास्ते से गुजरा है और उसको इतना कष्ट हुआ है, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि रास्ते में जितने भी कंकड़ पत्थर और कांटे हैं उनको आप हटा दें। ये मार्मिक जो भी संवाद हुआ है, रामचरितमानस ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सरल शब्दों में किया है। कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा। राधे राधे।